नमस्कार। आज हम जा रहे हैं एक नए चैप्टर को लेकर के, और ये ऐसा एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में होता क्या है कि जब भी हम या कोई भी बच्चा या कोई भी सयाना जब कोई कंपटीशन का देने जाता है या परीक्षा में बैठता है तो उसको बीच में गणित बनाते वक्त स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो काफ़ी समय लगता है। और उन समय को बचाने में ये अहमियत रहता है कि हम किस ट्रिक के माध्यम से कम समय में उसका वर्गमूल हम जान लें। नहीं तो होता क्या है कि जो 5 सेकंड का चीज़ है उसके लिए हम 5 मिनट लगा देते हैं, और वो एक बहाना बन जाता है कि नहीं, हमारा जो समय की कमी हुई और बहुत सारे प्रश्न हमारे छूट गए। तब हम चलते हैं आपको उसी का निदान के लिए कि स्क्वायर रूट कैसे इसका निकाला जाए, और हम वहाँ से शुरू करते हैं। मान के चलिए कि 4 का, 9 का, इस तरह से छोटे छोटे जो स्क्वायर रूट होते हैं आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। 64 का निकालना होगा तो हम तुरंत कह देते हैं कि 88 64 होता है। 81 का निकालना होता है तो तुरंत कह देते हैं कि 99 81। तो इस तरह से, लेकिन कुछ बड़े जो आ जाते हैं अंक और उनका निकालना होता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, और उसी के निदान के लिए हम आपको एक नए ट्रिक के माध्यम से, जो कि बहुत ही सहज है और बहुत आसान है, एक नए सूत्र के साथ में और एक नए ट्रिक के साथ में, कि जिससे कि आपका वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाता है। तो पहली बार एक हम अंक लेकर के आते हैं, जैसे 56 25। 56 25 इसका हमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको करना क्या है कि जैसे 56 25 है तो इसके दो जो अंतिम के अंक हैं उसको हम क्या करेंगे कि इसको कुछ देर के लिए हम साइलेंट कर देते हैं। तो कुछ देर साइलेंट करने के बाद अब अगला अंक हमको बचता है 56। अब 56 के नजदीक में कौन सा स्क्वायर आ जाता है भाई? तो हम ये देखेंगे कि 56 के पहले एक तो आता है 7 गुणे 7, 7 7 49 हो जाता है, और उससे अधिक हो जाता है तो 8 8 64 हो जाता है। तो 64 हो जाएगा तो उसको हम नहीं लेते हैं, हमको या तो 56 चाहिए या तो 56 से कम चाहिए। तो यहां पर हमारा हो जाता है 7 7 49, यानी कि हमको एक अंक मिला 7। अब बाद में बचता है, अब हम देखेंगे कि सबसे अंतिम जो जोड़ा अंक हम लिए हैं उसका अंतिम क्या है? 5 है। तो हम यहां पर ले लिए 5। बस अब देखेंगे, इसको हम जांच लेंगे कि नहीं सही है कि नहीं है। तो ये जब भी हम रूट इसको निकालेंगे तो ये आसानी से हो जाता है कि हमारा 56 25 हो जाएगा। यानी कि हम इसको अब देखेंगे, जो हमारा परंपरागत जो रूट निकालने का तरीका था, जैसे मान लीजिए कि 56 25 है तो यही ना हम करते हैं कि पहले वाले को जोड़ा बनाते हैं अंतिम अंकों से, फिर 2 जोड़ा हो गया, फिर हमारा यही सिद्धांत परंपरा वाला है। जैसे कि 7 7 49 हो गया, 16 में से 9 गया, हमारा बच गया 8। 16 में से 9 गया, हमारा बच गया 7। अब हमको यहां से उतर गया 2 और 5 और 7 7 14 हो गया। अब हमको जाना है 5 से ले जाएंगे तो 50 25, 5 के 20, 2 22 के 2 हासिल लगा 2 और 5 और 2 7। अब यहां से ये कट जाता है। अब हमको यहां पर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 150 हो गया। तो हमारा ये कैसे सिद्ध हुआ कि नहीं हमारा रूट सही है? तो ठीक इसका जो है ये दुगना होता है।
75 का दुगना 150, यानी कि ये हमारा रूट स्क्वायर निकल गया, वर्गमूल निकल गया, तो हमारा 56 25 का वर्गमूल हो गया 75। अब हम दूसरा एक और अंक लेकर के देखते हैं कि 42 25, 42 25। अब देखिए, अब यहां से आसान कैसे हो जाता है, 2 सेकंड में ये निकल जाएगा, क्योंकि पहले दोनों अंकों को मैं साइलेंट कर दूंगा। दोनों को साइलेंट कर दिया तो अब बचा 42। 42 अब किस रूट में 42 आएगा, या तो 42 से कम आएगा, सबसे नजदीकी रूट क्या हो जाता है 6, 6 का 36, और 7 अगर हम करेंगे तो ये हो जाता है 49। तो ये 49 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि 42 से वो अधिक है। अब इसमें बचा हमारा 5, तो 5 किसका हो सकता है भाई, तो 5 कौन सा स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा, तो या तो 5 का करेंगे। अब दूसरे कोई भी अंक नहीं होता है 5 में, आप सभी को पता है कि 5 के स्क्वायर और किसी अंक से नहीं हो सकता है। तो 5 हो गया, तो वहीं हम लिख देते हैं यहाँ पर 5, हम मिल गया कितना 65 होगा। तो इस तरह से हम हमारे लिए ये आसान होते चला जाता है। अब और एक ले लेते हैं हम, और एक अंक हम ले लेते हैं 34 81, 34 81। अब इसका 2 का अंक को हम साइलेंट कर लेते हैं। अब बचा कितना हमारा ये 34। तो 34 के नजदीक में कौन होता है, वैसे तो 6 का 36 हो जाएगा, लेकिन चूंकि कि 36 34 से अधिक होता है, इसलिए उससे कम लेना होगा, तो हमको 5 से लेना होगा। 50 25 हो जाएगा, और इसमें अंतिम है 1, तो 1 किस स्क्वायर में आएगा, तो या तो 1 का स्क्वायर होता है, या तो 9 का स्क्वायर में आएगा 1। अब यहाँ पर बात आती है कि हम इसको ले या इसको ले, 1 को 5 के बाद लिखे या 9 को लिखे। तो अब इसमें होता है कि सबसे पहले हम जिसका रूट लिए हैं 5 का, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो गया, और 1 अंक हम इसमें जोड़ देते हैं यहाँ पर, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 36 हो जाता है। एक तरफ तो हम देखेंगे कि 5 का स्क्वायर किए तो 25 आ गया, और प्लस 1 करके हम दूसरे का रूट निकालते हैं तो यहाँ पर 36 हो जाता है। अब हमको देखना है कि 34 से 25 नजदीक है या 34 से 36 नजदीक है। तो अगर 25 नजदीक रहता तो हमारा 1 रहता, लेकिन 34 के नजदीक अगर 36 है तो 9 होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट का यहाँ पर बात आती है, ये भी लेफ्ट हो जाता है, ये भी राइट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 34 के नजदीक 36 है, क्योंकि 34 में 2 जोड़ देने से हमारा 36 आ जाएगा, जबकि 25 में 9 जोड़ने से हमको 34 मिलता है। तो नजदीकी संबंध होता है 34 से 36 का, इसलिए हम राइट वाले को लेंगे और 5 के बाद हम 9 का ले लेंगे। इस तरह से हमारा 59 मिल गया वर्गमूल, और ये आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। अब आप लोग ये देखते हैं कि जितना हमको कैलकुलेशन करके ये टाइम लग रहा है, वो आपको दिखाने के लिए लग रहा है। जब आप स्वयं इसको करेंगे तो उतना टाइम आपको लगने वाले नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 576 का हम लोग एक और वर्गमूल कर लेते हैं, 576 का ले लेते हैं। 576 में 76 को आप अलग कर लेते हैं, 2 को साइलेंट कुछ समय के लिए कर लेना है। जो भी अंक है उसमें 2 अंकों को, लास्ट वाले को कुछ टाइम के लिए आपको साइलेंट कर लेना है। साइलेंट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि अब 5 है, 5 के या उससे कम का स्क्वायर किसका हो सकता है, तो 2 का हो सकता है, यानी 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी का 4 हो गया, और ये 6 है, तो किस अंकों के वर्ग में 6 आएगा, तो या तो 4 से आएगा, 4 चौके 16, या तो 6 का आएगा, 6 6 का 36। अब हमको ये देखना है कि 4 तो यहाँ पहले से है, तो अब 4 होगा इसके बाद,
या 6 होगा, तो हम देखते हैं कि जो 5 हैं तो 2 का रूट अगर हम किए हैं, 2 के रूट किए हैं तो यहाँ पर 4 आता है, और 3 एक प्लस जोड़ देते हैं और उसको 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, तितरी का 9 हो जाता है। तो 5 से इसका संबंध 4 दूर हो जाता है, और यहाँ तो 4 है ही है, 1 दूर होता है। तो यहाँ से हम इसको लेंगे तो लेफ्ट वाला लेते हैं तो वहां से 4 हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा 44 ये हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक एक करके हमको आसानी से मिल जा रहा है, तो जितना टाइम अब लग रहा है उसको आसानी से भी हम कर सकते हैं, और ये बहुत कुछ कठिन नहीं है। इस तरह से और भी आपको हम कई अंक लेकर के देखते हैं, जो कि रूट 82 81 बराबर व्हाट क्या होगा, 82 81 का वर्गमूल क्या होगा। अब उसी तरह से बहुत कम समय में हमको लिख देना किया है कि 82 81, और अंतिम के 2 अक्षर क्या है 81, तो इसको कुछ देर के लिए साइलेंट कर देते हैं, और साइलेंट करने के बाद हमारा ये अंक जो बचा 82, अब इसके नजदीक कौन होगा, तो नजदीक होगा 99 81। यह स्पष्ट है। अगर इस तरह से दे दिया जाएगा आपको परीक्षा में कि 82 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो थोड़ा सोचने में कठिन दिखेगा, कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसे तो कोई कठिन नहीं है। 82 81 लिखा हुआ है, तो 82 का सबसे नजदीकी रूट क्या होगा, 9 होगा, 99 81, और 81 वहां बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, अंत में अब 81 को छुएंगे। अब 1 का इसके रूट में कौन कौन आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 1 का 1 हो जाएगा, 99 81 दोनों में आ रहा है, लेकिन इसके नजदीक कौन रहेगा, 1 रहेगा या 9, इसका कैसे हम निकालेंगे, तो 9 का देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है 81, 9 प्लस 1 करके देखेंगे 10, 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 82 से नजदीकी किसकी है, 82 से 81 जो है अत्यंत नजदीक है, क्योंकि एक ही का अंतर है, जबकि 100 से 82 में 18 का अंतर आ जाता है। तो इसके नजदीक चूंकि कि ये है, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट वाला 1 लिखाएगा और 9 के साथ में 1 आ जाएगा, यानी कि इसका रूट क्या हो जाएगा 91। तो इस तरह से कम समय में सेकंड में हो जाता है, और थोड़ा सा ध्यान दे देने पर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के ऊपर है। जो इतना हम लोग लिख करके देखते हैं उसको लिखना नहीं पड़ेगा, हम कम से कम समय में हम इसका सलूशन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी बताने के वक्त हमको समझाने में टाइम लग रहा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत इजी गोइंग ये मिल जाता है। क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ पर एक अंक और ले लेते हैं 34 81। अब 34 81 हम जब ले लिए तो आप ऐसे जोड़ करके देखिए कितना होता है। तो 34 का सबसे नजदीकी रूट क्या होगा, 34 का सबसे नजदीकी रूट 6 का 36 हो रहा है, लेकिन उससे अधिक है, इसलिए इसके कम वाले को लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 25 हो जा रहा है। अब 1 को छेड़ेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 9 आएगा। इसके साथ में कौन लिखाएगा, तब ये देखना है कि 1 को लेते हैं यहाँ पर कि 9 को हमें जोड़ना है इसके साथ में, तो यहाँ पर बाएं साइड लेकर लिख कर देख लेंगे कि 50 25 हो जाता है स्क्वायर, और इसका 1 अगर जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 36 हो जा रहा है। तो 34 के नजदीक हम देखेंगे कि 25 होगा या 36 होगा, तो 34 के नजदीक बेशक 36 होगा। तो चूंकि कि ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट साइड वाला होगा, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो स्वाभाविक है कि 9 लिखा जाएगा, तो 5 9 ये 59 हो जाता है। तो इस तरह से हम कम से कम समय में रूट निकाल सकते हैं, और कोई भी समस्या इसमें आएगी तो हम उसको सिद्ध करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा समय जो बच जाता है हम उस सवाल को कम से कम समय में कर देते हैं। तो ये बहुत ही आप लोग उम्मीद है
कि जो भी दर्शक हमारे हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी साथी हैं देख रहे हैं, उनको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो आप एक काम तो कर ही दीजिए, लाइक शेयर तो आप करते ही हैं, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि कि मेरा आत्मबल बना रहे और आप लोगों के सामने हर एक समय प्रतिदिन एक नए नए ट्रिक लेकर के आऊं, ताकि कि हमारे आने वाली परीक्षाओं में सभी को मदद हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।